प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रा एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगी कि गैरत के नाम पर कत्ल का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता। जानबूझकर बोसीदा रिवायात को इस्लाम के नाम से जोड़ा जाता है। हमें तो इस पर ये डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, ये बात ही नहीं करना चाहिए कि इस्लाम में ऐसा होता है, इस्लाम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम सब ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस्लाम का इस तरह के इंसानियत दुश्मन मजालिम से कोई लेना देना नहीं होता। मजबूरन ये डिस्क्लेमर, ये वजाहत बहुत ज़रूरी है कि इस्लामी तालीमात इस तरह के मामलात में ज़ेर बहस लाना किसी साजिश से कम नहीं है। दर हकीकत इस तरह के ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ना, वो बोसीदा रिवायात, ख़ानदानी जाली इज़्ज़त, बरादरियों के खुद साख्ता कायम किए गए उसूलों का नतीजा होते हैं। बात कर रही हूँ मैं बलूचिस्तान वाक़े की। अगर बलूचिस्तान में मर्द व ख़ातून के कत्ल का मामला वाकई गैरत के नाम पर कत्ल है, पसंद की शादी की वजह से है, तो कातिल इंतहाई बेगैरत हैं। मकतूल खातून के ये लफ्ज़ कि सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है, इसके सिवा कुछ नहीं, पूरे ना इस सिस्टम पर, इस कल्चर पर बहुत भारी हैं जो बंदूकों के ज़ोर पर कबायली रिवायात के नाम पर फैसले करते हैं, कानून को जूते की नोक पर रखते हैं, खुद अपनी अदालतें लगा लेते हैं, खुद फैसले कर लेते हैं और ख़ुद ही सज़ा दे देते हैं। अफसोस हो रहा है, शदीद अफसोस हो रहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम इंसाफ का मजबूत निज़ाम कायम करने में बुरी तरह से नाकाम हैं। कोयटा से आई है एक लर्ज़ाखेज़ इंसानियत सोज वीडियो जिसने एब्सोल्युटली हर दर्द दिल रखने वाले इंसान को झंझोड़ कर रख दिया है। बलूचिस्तान में एक नौजवान मर्द और एक खातून जिनको मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर सरेआम गोलियों से भूना गया है, जिनका जुर्म अपनी मर्जी से जीना बताया जा रहा है। जो वीडियो है ना, जो लोग देख चुके हैं इस वीडियो में कि एक खातून और मर्द सैकड़ों बंदूक वाले हैं, उनके सामने बेखौफ अंदाज में चलकर अपनी मक्तल गाह तक आए हैं, सीना तान कर अपने कातिलों के सामने खड़े हुए हैं। ना कोई आंसू है, ना आवाज़ में कोई लर्जिश है, हाथ में कुरान पाक है और लबों पर ये लफ्ज़ हैं कि तुम्हें सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है। जिन बेइज्जत, बेज़मीर, बेगैरत लोगों ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर 2 इंसानों की जान ली है, मरने के बाद यही गैरतमंद खातून के चेहरे को हाथ लगा रहे थे। उस वक्त कहाँ मर गई थी इनकी गैरत? वीडियो में देखा जा सकता है कि मर्द जो ज़ख्मी है, खून में लथपथ है, उसे लात मार कर कुछ कहा जा रहा है और फिर आखिरी सांसें लेते हुए उस शख्स पर मज़ीद गोलियाँ बरसाई जा रही हैं और इस पर फ़ख्र किया जा रहा है। मैं दिखा नहीं सकती आपको मनाज़र टीवी पर कि सफाकी का मुजाहिरा किया जा रहा है, सफाकी से जुल्म किया जा रहा है और ये माशाल्लाह अपनी वीडियोस खुद बनवा रहे हैं, जो जाहिर करता है कि कानून से बेखौफ थे, सज़ा न मिलने का यकीन था, पुख्ता यकीन था। इस वीडियो के सामने आने के बाद हुकूमत ने एक्शन लिया है और बताया जा रहा है कि एक मुलजिम को गिरफ़्तार भी किया है। सूबाई हुकूमत के मुताबिक मकतूलीन के घर वालों ने अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है, इसलिए मुकदमा हुकूमती मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब भी कई सवालात तो बाकी हैं। ये कत्ल हुआ क्यों है? कत्ल करने वाले थे कौन? घर वाले कहाँ हैं? कहाँ लेकर उन्हें ले जाकर इन्हें मारा गया है? कैसे ये पुलिस और निज़ाम अब तक निज़ाम इंसाफ से बच रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाबात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तो एक वो वीडियो है ना जो इन्होंने खुद बनाई और नशर कर दी। लेकिन अल्लाह जाने न जाने कितने ऐसे वाक़यात होते होंगे और हुकूमत, इंतज़ामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे के तमाम सत्तू पीकर सो रहे होते हैं कि इस तरह से इंसानी जानें ले ली जाती हैं। और कहा जाता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल होता है। तो इस सारी इंसानियत का कत्ल कितना होता है जिसका हमें मालूम ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता हमें। मुझे प्रोग्राम में शाहिद रिंद साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, ज्वाइन करेंगे, उनसे इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले जो आगाज़ में मैंने बात की कि किस तरह से कोई भी इस तरह का कोई वाक़या आता है तो फ़ौरी तौर पर इस्लाम से उसे जोड़ दिया जाता है, इस्लामी रिवायात की बात करना शुरू हो जाते हैं लोग। क्यों करते हैं ये, इस पर भी ताहिर शफ़ी साहब से जवाब ज़रूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा साहब। सबसे पहले सर मुझे ये फरमाइए, ये इंतहाई तकलीफ़ दे वाक़या है जो हमारे सामने आया है और अल्लाह जाने इस तरह के कितने वाक़यात होते होंगे जो कि सामने आते होंगे, सामने नहीं आते होंगे, पता नहीं चलता होगा। रिवायात के नाम पर, जाली गैरत के नाम पर ये इस तरह के कत्ल कर दिए जाते हैं, बेटियों को मार दिया जाता है और फौरी तौर पर जो बहस शुरू हो जाती है वो ये हो जाती है कि आया ये इस्लामी रिवायात में है या नहीं है। क्यों होता है ये? इस्लाम का तस्करा ही क्यों होता है, जोड़ा ही क्यों जाता है इस तरह के बेहुदा वाक़यात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
आपका बहुत शुक्रिया भी। और हकीकत ये है कि जब मैंने इस वीडियो को देखा तो उस वक़्त से लेकर अब तक एक अजीब गम और हुज़्न और गुस्से की कैफियत है। वज़ीर आला साहब ने कहा कि जी ईद से पहले का वाक़या है और हम पहुंच गए हैं, तो भाई ईद से पहले अगर किसी और पाकिस्तान के मुक़्तदर की, किसी ताकतवर की, किसी ओहदेदार की बेटी को इस तरह कत्ल किया जाता तो यही होता। जब सोशल मीडिया पे लोगों ने बोले हैं, बात की है, तो आपको याद आया मेरे भाई हैं, मेरा बहुत ताल्लुक है सरफराज बुख्ती साहब से, लेकिन मुझे दुख है कि जिस तरह उनका ये बयान आया कि जी ये तो ईद से पहले हुआ था और अब हम जाग गए हैं, अब क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें जगाया है। मुझे कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि अभी तक वहाँ उनके लाशें पड़ी हैं या जो भी उनके इस वक्त जिस्म की हालत है। दूसरी बात जो आपने कही, इस्लाम इस तरह की सफाकियत, बर्बरियत, वहशत, जहालत से बरी है। कुरान करीम ने कहा है मन कतला नफ्सन, कुरान ने ये नहीं कहा कि मन कतला मुस्लिमन, मन कतला मुमिनन। कुरान ने कहा जिसने किसी जान को बगैर सबब के कत्ल किया, और इसमें इंसान भी नहीं है, इसमें चरिंद परिंद भी हो सकते हैं। ये तो एक वो बेटी थी जिसके लिए कुरान ने कहा वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, कुरान ने बेटी को बशारत कहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसू इस बेटी के लिए बहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं उसका बाप भी वहां पर था, तो मुझे वो वाकया याद आ रहा था कि जब एक सहाबी जो इस्लाम से पहले अपनी बेटी को दफन करने का वाकया बता रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आज कोई नहीं है, ये छूट जाएंगे और पहले तो पकड़े नहीं जाएंगे, अगर पकड़े जाएंगे तो आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ। जो वाकया सुना रहे थे वो जमाने जाहिलियत का था। अब जो आका अलैहिस्सलाम के सामने ये बता रहे थे कि वो किस तरह से बेटी को अपने दफन किया था, उन्होंने ये सारा जब वाकया सुना रहे थे। आप साथ ही मौजूद रहिएगा अलामा साहब। शाहिद रिंद साहब ने कमिटमेंट किया था प्रोग्राम में, उन्होंने शिरकत करनी है, हम इंतजार कर रहे हैं, उनसे रब्ता कर रहे हैं, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। तो शाहिद रिंद साहब अगर देख रहे हैं या उनके कोऑर्डिनेटर्स या उनके लोग अगर देख रहे हैं तो उनको बताएं ताकि इस प्रोग्राम में इस सारे मामले पर उनसे बात जरूर हो सके। नूरुल आरिफीन कोयटा से समा टीवी के रिपोर्टर हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हमें। नूरुल आरिफीन, ये अंदोनाक वाकया जिसके बारे में अब बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर तो बहुत मुख्तलिफ किस्म की रही हैं, नाम भी बाकायदा बताए जा रहे हैं, लड़की का नाम शीतल बताया जा रहा है, लड़के का नाम जरक बताया जा रहा है, बताया ये भी जा रहा है कि शायद खाने के ऊपर घर वालों ने बुलाया था और ये सब कुछ घर वालों ने ही किया था, लेकिन ये सोशल मीडिया की स्टोरीज हैं। अभी तक कहीं से कंफर्म जराए से कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कौन लोग थे, क्यों उन्हें कत्ल किया गया, क्यों उन्हें इस तरह से बेदर्दी से मारा गया। आपको कुछ पता चल सका है अब जब ये वीडियोज सामने आ गई हैं, कहाँ की वीडियोज हैं, क्यों इन्हें कत्ल किया गया इस बेदर्दी के साथ, और ये दोनों हैं कौन? जी बिल्कुल, इसमें कुछ जो सोशल मीडिया पे कहानियां सामने आई है उसमें कुछ फर्जी और अफसानवी कहानियां भी हैं। ये जो नाम बताए जा रहे हैं जो आपने भी लिए हैं, ये नाम दुरुस्त नहीं है। पुलिस की जो अभी तक इब्तदाई तहकीकात है उसके मुताबिक जो लड़की का नाम मालूम हुआ है वो बानो है और वो सातगरी कबीले से उनका ताल्लुक है, और जो मर्द है वो उनका नाम एहसान मालूम हुआ है और वो समरानी कबीले से। तो दोनों मतलब एक ही इलाके में रहते थे, जो कि कोयटा का नवाई पहाड़ी इलाका है, जो मशरकी पहाड़ है उसके अकब में ये इलाका हसास इलाका भी है, और यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल रहते हैं। एक तरह से नोगो एरिया है, पुलिस की रसाई कम होती है, तो पुलिस वहाँ बहुत कम भी जाती है। शायद इस वजह से भी ये वाकया इस तरह रिपोर्ट नहीं हुआ। तो जो दोनों बताए जा रहे कि एक ही इलाके में रहती थी ये खातून और ये मर्द, और खातून से मुतालिक अभी तक ये बताया जा रहा है, चूंकि पुलिस ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है, जो लेकिन इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि खातून शादीशुदा थी और दोनों ने मतलब ये एक तरह से पसंद की शादी से मुतालिक बताया जा रहा है। लेकिन ये कि बताया जा रहा था कि ये शायद इकट्ठे रहे चंद माह, उसके बाद दोनों में अलहदगी भी है, फिर खातून वापस अपने जो पहले घर थे जो शोहर थे उनके पास आए, तो ये कुछ अर्सा उसके पास 3 महीने तक तकरीबन रही भी है। उसके बाद ये लड़का जो है वो वापस जब अपने गाँव आए तब ये लड़की के खानदान ने फिर उनका ताकुब किया है, उसको पकड़ा है, उसने घर में पनाह भी दी थी, और ये बताया जा रहा है उसने अपने कबीले के जो शख्स है उसके घर में पनाह दी। उसने फिर इस बुनियाद पे उनको वापस हवाले किया है कि आप अगर लड़के को गैरत के नाम पे कत्ल करेंगे तो अपने साथ में खातून को भी कत्ल करना है, यानी दोनों को कत्ल करेंगे तो ठीक है। अगर सिर्फ ये फैसला किसने किया था कि अगर आप मर्द को कत्ल करेंगे तो साथ साथ आपको अपनी बेटी को भी कत्ल करना होगा? ये किसने फैसला किया था?
ये इब्तदाई तौर पे बताया जा रहा है कि ये जो मर्द ने जिस घर में पनाह ली उस अपने कबीले के एक शख्स के घर में ये जो कातिल उनका पीछा कर रहे थे, तब उन्होंने ये शर्त आयद की। चूंकि पहले ये बताया जा रहा था कि शायद उन्होंने फैसला किया था कि शायद मर्द को कत्ल करेंगे, चूंकि खातून कई माह से उनके घर में पहले से रह रही थी और उनको उन्होंने एक तरह से शायद माफ कर दिया था। लेकिन चूंकि लड़का वापस इस इलाके में है, इस तरह का अगर वो कोई खातून और मर्द भाग जाते हैं तो फिर वो वापस अपने इलाके नहीं आते, तो शायद ये उसने जो कबायली रिवायत है जो भी उन्होंने एक तरह से तय की है वो वापस आया है, तो तब उन्होंने फिर इसका पीछा किया और पकड़ा है और अपने ही कबीले के शख्स ने इस बुनियाद पर उनको हवाले किया। आरफीन, क्या अभी ये पता चल सका है कि जो जितनी डिटेल्स आपके पास आई उसमें ये भी मालूम हुआ है कि ये जो मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, ये दोनों लड़का और लड़की की फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं इसमें, या सिर्फ ये लड़की की फैमिली है या दोनों की फैमिलीज नहीं है? कौन है ये जो कत्ल कर रहे हैं? उनके दोनों अलहदा कबाइल से थे। जो लड़की का कबीला है या उनके खानदान के अफराद से मुतालिक तो पुलिस ये बात तस्दीक कर रही कि उनका खानदान इसमें मुलविस है और उनके कबीले के लोग और उनके कबीले के सरदार से हमारी बात हुई, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। लेकिन उन्होंने ये चीज इस बात की तरदीद की है कि उन्होंने कोई कबायली जरगा किया है। कह रहे कि जरगे के बगैर खुद इलाके के लोगों ने फैसला किया और उन्होंने फिर इसमें वो किया है। लड़का का जो मर्द का जो खानदान है उनका अब तक कोई मौका सामने नहीं आया, ना उनसे कोई राब्ता हुआ है और ये बात अभी तक पुलिस भी इससे मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करी है कि उनका खानदान ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये सारा मामला आया सोशल मीडिया पर, वीडियो रिलीज हो गई और उसके बाद फिर कोई गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है, किसको गिरफ्तार किया है? बताया जा रहा है जो शख्स गिरफ्तार है वो उस वीडियो में भी नजर आ रहा था, मौके पर मौजूद है और वो लड़की का रिश्तेदार है और कजन बताया जा रहा है और उसकी शिनाख्त भी है, लेकिन पुलिस अभी तक उसकी शिनाख्त जाहिर नहीं कर रही है और FIR बताया जा रहा है। कजन बताया जा रहा है लड़की का या लड़के का? नहीं, लड़की का कजन जो है वो गिरफ्तार हुआ है। अच्छा नूर, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जब ये लड़का 3 महीने के बाद वापस आया इसी गांव में, तो फिर ये मुख्तलिफ लोगों के घर में या वहां के सरदार के घर में पनाह ले रहा था, तो जब ये पनाह ले रहा था तो इसके साथ साथ पुलिस को भी तो इन्वॉल्व करने की कोशिश की होगी ना पनाह के लिए, अपनी हिफाजत के लिए पुलिस से राब्ता किया था, ये कुछ पता चल सका? एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं, ये कोयटा का ऐसा इलाका है तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर है और कोयटा का ऐसा इलाका है जो कटा हुआ है पूरे शहर से, मतलब ये नवाई इलाका है और वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क वगैरह भी काम नहीं करता, सहूलियात भी नहीं है और वहाँ पे सिक्योरिटी का बड़ा मसला रहता है। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी बड़े हमले होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी BD क्लियरेंस करके ही रास्ते साफ करके यहाँ पे निकलती है, तो पुलिस पे भी यहाँ पे कई दफा हमले हुए हैं। पुलिस यहाँ पे आम उसमें केसेस में भी नहीं जाती है क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस बना है, तो आज जाके पुलिस गई है। चूंकि वाकया बताया जा रहा है कि ईद उल अज़हा के तकरीबन 3 से 4 रोज पहले आया है, यानी महीने से ज्यादा अरसा हुआ है और 2 दिन पहले पुलिस को कहीं से वीडियो मिली थी और कोई शिकायत सामने आई थी किस तरह वाकया हुआ है, तब पुलिस ने वो इसका बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब भी साथ मौजूद थे, इस पर बात कर रहे थे, उनका भी बेहद शुक्रिया।